जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है गुरु जी की संगत बनने के बाद गुरु जी हमारे साथ क्या क्या करते हैं। तो चलिए इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और गुरु जी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और संगत जी, आप सभी को जय गुरु जी। आज का जो मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, आज मैं दियाबत्ती करके बैठी संगत जी, मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुआ कि संगत जी, हम पहले किसी भी चीज़ के लिए मतलब ग्रेटफुल नहीं थे और उस शुक्राने का महत्व नहीं पता था। अभी जैसे मैं बैठी तो मुझे सडन याद है कि मतलब हम जब शुक्राना करते संगत जी, पहले वही चीज़ें थी कि हमारे जीवन में इतना कुछ होता था, इतना सारा चमत्कार होता था, लेकिन हमें सही रास्ता नहीं पता था। हमें मतलब एक दिशाहीन थे हम, और सही ज्ञान नहीं होने की वजह से हम ग्रेटफुल नहीं थे अपने जीवन के चीज़ों की वजह से। और इसी वजह से, वही ज्ञान की कमी के वजह से, ज्ञान की अधूरेपन की वजह से संगत जी, हम लाइफ में कोई भी चीज़ें होती थी, थोड़ी बहुत भी अगर हमारे लाइफ में अगर हर्डल्स आ जाती थी तो हम बहुत जल्दी घबरा जाते थे। और आज देखिए कि गुरुजी ने हमें कितनी सरलतापूर्वक उन्होंने हमें अपनी लाइफ के प्रति ग्रेटफुल होना समझाया, और कि हमें हर एक क्षण को किस तरह से हमें शुक्राना में उसे देखना चाहिए। और क्योंकि हर एक दिन ब्लेस्ड दिन होता है, जब भगवान के आशीर्वाद से हम उठते हैं, उस सुबह के दर्शन कर पाते हैं, सूर्य भगवान के दर्शन कर पाते हैं, देवी देवताओं के दर्शन कर पाते हैं, सांस ले पाते हैं, एक नया दिन, एक नया जीवन जो हमें मिलता है। सबसे पहले तो हमें उस पल का शुक्राना करना चाहिए सुबह उठते ही, क्योंकि एक दिन भगवान ने हमारी झोली में और दिया ताकि हम कुछ और अच्छे कर्म कर लेंगे। तो ये संगत जी, अभी अभी मेरे माइंड में कि पता नहीं कि जैसे मैं दियाबाती करके उठी और उसके बाद मैं जल प्रसाद को लेकर अभी बैठ कर ये कहते, सडन मेरे दिमाग में आया कि देखिए, आज मैं गुरुजी को शुक्राना कर रही हूँ, या हम करते हैं। और ये करने के गुरुजी ने जो हमें, हमारे अंदर जो ये कितनी अच्छी चीज़ें जो डाली है संगत जी, सचमुच इसके लिए तो कोई शब्द ही नहीं हमारे पास कि हम किन शब्दों में अपने गुरुजी की बढ़ियाई कर सकते हैं संगत जी। और बहुत 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 शुक्राना करती हूँ गुरुपा, अपने जीवन को हम, ये जो अनमोल जीवन हमें आपने जो दिया गुरुपा, इसकी कीमत सचमुच हमें पता नहीं थी। हम कितने उलझे हुए हैं, कितने भटके हुए हैं गुरुपा, लेकिन आपने हमें रियलाइजेशन करवाया कि हमारी लाइफ की, हमारे सांस की कितनी वैल्यू है। तो सांस की इम्पोर्टेंट हम सभी को पता है, लेकिन होता है नहीं संगत जी कि हम, कुछ चीज़ें होती है कि हमें सब कुछ पता होता है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे सामने ऐसे कभी कभी पर्दे आ जाते हैं और ऐसे ब्लर हो जाता है वो चीज़ें, मतलब वो सारा ज्ञान, वैसे चीज़ें ब्लर हो जाता है कि हमें दिखाई नहीं देता, हम समझ नहीं पाते। लेकिन जब कोई वही बातें जब सामने से कोई हमें समझा देता तो हमें, अरे यार, हमें तो ये चीज़ पता होती है। तो संगत जी, ये चीज़ें सोचे कि हमें अपनी लाइफ की इम्पोर्टेंट हमें पता है, लेकिन हम कितने भटके हुए हैं। और आज जब गुरुजी का आशीर्वाद से, जब गुरुजी ने हर एक पल का शुक्राना करने हमें सिखाया कि हम जब उठ रहे हैं उसका शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, आपने जो हमें दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए तो ग्रेट फुल शुक्राना करते हैं ना, कि हाँ, शायद वो हमारे लिए अच्छा नहीं था, लेकिन हमें उस वक्त नहीं पता था। आज संगत जी, हमें वो चीज़ें पता चलती है, जब समय बीत जाता, कुछ समय निकलता, जब वो चीज़ें जब हमारे सामने आ जाती है तो हमें लगता है यार, अच्छा हुआ कि गुरुजी ने हमें वो चीज़ें नहीं दी। तो उसके लिए हम ग्रेटफुल होते हैं। लेकिन वो जो सर्टन टाइम होता है जिस समय हमें उस चीज़ की बहुत ज़रूरत होती है, और वो जब चीज़ें नहीं मिलती है तो हम कितना घबराते हैं संगत जी। मैं भी हूँ उस, क्योंकि हम इंसान हैं, हमारी सोच हमारे इंसानों की तरह ही होगी। हम परमात्मा की सोचों से तो बहुत परे, हम उनकी समझ से भी परे, हम तो कुछ भी नहीं समझ पाते कि हमें क्या, हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है। वो चीज़ें मैंने रियलाइज़ किया कि देखिए, भगवान, एक चीज़ सोचिए कि संगत जी, कि हमारे माँ बाप हमारे लिए कितना कुछ सोचते हैं कि ऐसे वैसे, हमारे बच्चों को, अपने बच्चों के बारे में, हम भी माँ बाप हैं तो हम भी सोचते हैं कि अपने बच्चों के लिए करे करो। उसी तरह परमात्मा है, उनको हमारा आगे पीछे अच्छा बुरा सब कुछ पता हो, उसी हिसाब से वो हमारे जीवन में सब कुछ करना चाहते हैं। लेकिन हम इंसान हैं, हम बच्चे हैं, इतने ढीठ हैं, इतने ज़िद्दी हैं कि हमें जिद करने लगते हैं कि नहीं, हमें ये तो यही चाहिए। लेकिन हमें भी जब सच्चाई से, जब हमें जब सच्चाई हमें पता सामने आती है तो हमें लगता है कि नहीं यार,
जो कुछ हुआ अच्छा हुआ। अनंत अवत कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, आपने इन जो अज्ञानी लोगों को जो आपने राह दिखाया गुरुपा, हम जैसे अज्ञानी लोग जो भटके हुए हैं, राह भटके हुए हैं, जो उनको नहीं पता, आपने उनको रास्ता दिखाया गुरुपा, और जीवन को एक सच्ची दिशा जो आपने दी गुरुपा। अनंत अवत कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। संगत जी, ये शुक्राना मैं एक्चुअली कल ही शाम को करने वाली थी। ये मेरा कल का शुक्राना है कि मैं जब बड़ी मंदिर में सेवा के लिए जा रही थी, तो संगत जी क्या हुआ था कि छतरपुर में जब हम ऑटो सेवा लिए, तो ऑटो में क्या हुआ कि 50 रुपया पर पर्सन होता है। तो जैसे मैं वहाँ मतलब बड़े मंदिर में उतरी हूँ, बड़े मंदिर में उतरने के बाद 2 आंटियाँ और जो मेरे साथ बैठी, तो मतलब 3 आंटी और थी, लेकिन 2 आंटियों ने कैश, शायद तीनों आंटियों ने कैश दिया, मैं ही शायद पेटीएम की संगत जी। तो मैंने कर दिया और 50 रुपये के बजाय मैंने उनको 500 रुपये कर दिए संगत जी। लेकिन मुझे उस समय, क्योंकि मुझे इतना दिख रहा था कि मैंने 50 रुपये किया, मैंने उनको दिखाया भी, लेकिन गलती कहाँ हो मुझे कि मैं एक्चुअली मुझे इतना 100% श्योर था कि मैंने 50 रुपये का संगत जी। अब क्या हुआ संगत जी, जब मैं सेवा ख़त्म करने के बाद 2:30 बजे वहाँ से निकली हूँ और मैंने जब शटर सेवा लिया, तो उसे लेने के बाद क्या हुआ संगत जी कि मैंने मोबाइल ओपन कर, पता नहीं हम लोग आंटी लोग सारी बातें होते कर रहे थे, उसके बाद पता नहीं क्या हुआ कि मैं सोची कि थोड़ा मोबाइल निकालती हूँ और अगर होगा तो मैं सत्संग सुनते हुए जाती हूँ। तो मैंने मोबाइल निकाला, मोबाइल निकालते हैं कि जैसे नोटिफिकेशन आता है संगत जी, उसी तरह से ही मेरे पास अब 500। मैंने कहा कि सुबह के टाइम मैंने ये हुआ कि मैंने 500 रुपये आज कहाँ पेटीएम किया, तो पता नहीं मेरे दिमाग, तो मैंने देखा, तो मैंने पेटीएम में जाकर सर्च कर रही हूँ, तो उसमें है कि उन जो ऑटो वाले भैया अंकल जी थे, उनका नाम था समीर। हाँ, मैंने वो जो किया था तो उस समय आ रहा था, तो मैंने कहा कि अरे ये तो मैंने सुबह जो ऑटो में आई थी उसका था। मैंने कहा कि 500 मैंने कर दिया। तो संगत जी ना, मतलब ये चीज़ें सोचिए संगत जी कि पहले और आज के समय में क्या मैं बता रही हूँ कि मैं बिल्कुल भी पैनिक नहीं हुई। और मैंने ये कहा कि 500 रुपये, मैंने कहा कि चलो अगर ये चीज़ें हैं कि अगर मैंने 500 रुपये कर दिए तो पता नहीं उस इंसान की ज़रूरत थी या किसी भी कारण से मेरे से हो गया। तो मैंने कहा कि गुरुजी अगर मेरे पास आना होगा तो आप दिलवा दीजिएगा, नहीं तो अगर उसके लिए ज़रूरत था तो कोई बात नहीं। मन में ये लगा, मैं ये चीज़ सोचती, मैंने कहा कि मैंने गलती कैसे कर दिया। मेरे मन में बस ये चीज़ था कि मैंने गलती कैसे कर दिया, क्योंकि ऐसे तो मैं मिस्टेक होना नहीं चाहिए। खैर कोई बात नहीं, अपने मन में ही मैंने रखा संगत जी। और मैं आई, मैंने कहा कि चलो आती हूँ, छतरपुर वहाँ पर उतरूँगी, उतरने के बाद मैं एक बार पूछ लूँगी, अगर वो होंगे तो ठीक है, अदरवाइज़ कोई बात नहीं। तो संगीत जी, ये जो चीज़ें, ये जो पेशेंस, ये जो चीज़ें जो हमारे अंदर अब आया है, नहीं तो यही सिचुएशन अगर पहले था तो हम घबरा कि नहीं कैसे हो गया, मैंने कैसे कर दिया, ये वो। तो संगत जी कितना सारी चीज़ें, तो मन के अंदर इतने गलत पहले तो अपने दिमाग में हम इतनी सारी गलत चीज़ों को मन क्रिएट कर लेते, ऐसा वैसा होता। लेकिन हाँ, कल संगत जी मैंने वो चीज़ देखा कि मेरे अंदर बिल्कुल वो घबराहट नहीं थी, परेशानी नहीं थी। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, क्योंकि अब जो चीज़ें होती है गुरु जी के साथ जुड़ने के बाद हमारी जीवन में जो कुछ भी होती है संगत जी, वो अच्छे के लिए होती है। तो मुझे एक पहला मेरे दिमाग में जो पहला थॉट आया कि शायद उस इंसान की ज़रूरत थी, तो बाई चांस मेरे हाथों से ये चीज़ें हो गई, और अगर गलती से अगर उनको ज़रूरत नहीं है तो वो चीज़ें अगर मेरी होगी तो मेरे पास वापस आ जाएगी। संगत जी मैंने और गुरुजी से ही कहा कि गुरुजी अगर आप चाहते हैं तो, अगर वो आप चाहते हैं कि वो पैसा मेरे पास आ जाए तो दिलवा दीजिएगा, नहीं चाहते तो कोई बात नहीं। मैंने ये एक्सेप्ट किया। संगत जी फिर भी मैं आई, आने से आने के बाद मैंने एक अंकल जी, वो ऑटो वाले अंकल खड़े थे, मैंने उनको कहा कि अंकल जी समीर बोल का कोई ऑटो अंकल हैं जो यहाँ पर तो उन्होंने क्या कहा कि हाँ हाँ ऐसे ऐसे करके मैंने उन्हें फीचर्स पता, मैंने कहा कि हाँ हाँ। तो कहने आंटी आपने क्या 500 रुपये से पेटीएम करता, मैं ना वो हो गए। मैंने कहा कि हाँ मैंने वही किया, तो मैं वही पूछने के लिए आई थी। तो कहते हाँ उन्होंने बताया था कि ये एक आंटी ने गलत से इस तरह से कर दे। तो संगत जी सोचिए, मेरे माइंड में उस समय दिमाग में आया कि अंकल ने किसी के साथ ये बात शेयर की, यानी वो बंदा मतलब ऐसा नहीं है कि वो देगा नहीं। अगर उसने किसी से शेयर किया ये बात कि बाय मिस्टेक किसी का पैसा मेरे पास आ चुका है, यानी वो मतलब उसका मानसिकता ये है कि मेरे को पैसा वापस करना है। पहला तो ये मुझे समझ में आया। देखिए सोच हमारी कहाँ कहाँ जैसे संगत जी जाती है। तो क्या हुआ संगत जी, ये हुआ, मैं अंदर से बहुत खुश हुई कि चलो मतलब सामने वाले बंदे को है, मतलब बहुत सारे लोग होते हैं ना पहले, अभी तो नहीं। और ये चीज़ें मैं बता रही हूँ, इसका डिटेल भी बता रही हूँ संगत जी। मैंने कहा क्या, तो एक और मतलब ऑटो अंकल थे, वो उन्होंने कहा कि ऐसा बात है कि उन्होंने जिस नंबर पर फ़ोन किया तो वो नंबर स्विच ऑफ आ रहा था संगत जी। तो वो जो दूसरे अंकल जी थे उन्होंने कहा कि आंटी एक काम करो, आप मेरा नंबर ले लो
और मैं जब उससे बात कर लूँगा, बात करके मैं आपका बात करवा दूँगा या मैं आपसे आपका पेटीएम करा दूँगा। मैंने कहा कि ठीक है। मैंने उनका नंबर ले लिया। उसके बाद क्या हुआ संगत जी, मैं घर में आ गई। घर में आने के बाद मैं सो गई। कम से कम 6 साढ़े 6 बजे के बाद मैंने एक बार कॉल किया, तो मतलब दूसरे वाले अंकल जी को, तो उन्होंने कहा कि मेरी बात नहीं हुई है और मैं बात करके आपको बताता हूँ। मैंने कहा कि चलो ठीक है। फिर मैंने दिया बाती किया। दिया बाती करने के बाद जब एक बार 7 साढ़े 7 बजे, तो मैंने कहा कि एक बार फ़ोन करो। तो मैंने जब फ़ोन किया तो उन्होंने कहा नहीं, फ़ोन नहीं लगा। मैंने कहा कि एक काम करो, आप मुझे उनका नंबर सेंड कर दो। तो जब उन्होंने नंबर दिया तो हाँ, वैसे ही आ रहा था कि मतलब मोबाइल नंबर जो है स्विच ऑफ आ रहा था। मैंने कहा कि कोई बात नहीं। उसके बाद क्या हुआ संगत जी, मैंने व्हाट्सएप में देखा, तो व्हाट्सएप में जब उनका डीपी मैंने देखा कि वही था उनका जो उन्होंने अपना फ़ोटो लगा रहा था डीपी में। तो ये चीज़ें कि संगत जी हो गया। उसके बाद मैं मोबाइल मतलब रख दी थी। मेरे को ना उसके बाद मतलब आई थिंक साइलेंट में था, क्योंकि मैं मंदिर में जब गई थी ना, फ़ोन साइलेंट में था, तो मेरा साइलेंट मोड पे ही रह गया था संगत जी। तो थोड़ी देर के बाद देख रही हूँ कि वही ऑटो वाले अंकल जी का 4 बार फ़ोन आया। तो जब मैं मोबाइल लेने के गई तो देखिए मैंने उनका मिस कॉल था। मैंने कॉल बैक किया तो उन्होंने कहा कि आंटी मैं आपने ये कर दिया था। मैंने कहा कोई बात नहीं। तो उन्होंने कहा कि किस नंबर पे करूँ। मैंने कहा कि ये इस नंबर पर आप कर दो। तो संगत जी वो अंकल जी ने मुझे बाकी जो 450 रुपीज़ थे उन्होंने मुझे वापस कर दी। तो संगत जी देखिए चमत्कार, वो चीज़ें मुझे समझ में आई कि जो इंसान गुरु जी का मंदिर जाता है और उस पावन धरती पर पैर रखता है संगत जी, तो सोचिए कि उस पावन धरती पर जाने के बाद हमारे मन मस्तिष्क में, हमारे जीवन में कितने बड़े परिवर्तन आते हैं। आज वो ऑटो अंकल जी चाहते तो पैसे रख सकते, नहीं वापस करते। लेकिन एक चीज़ है कि उस मंदिर में जाने के बाद हम हर इंसान एक जैसे हैं, बस हमने उनको अलग अलग कैटेगरी में बांट रखा है। तो लेकिन ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छा लगा। और कल जब दोपहर के टाइम में संगत जी जिस शटर सेवा में हम आए थे, वो अंकल जी ने कहा था कि हम 40 रुपये करके लेंगे, जो फटफट सेवा होती है संगत जी। लेकिन एक चीज़ में सोचिए संगत जी कि इतनी गर्मी, इतना धूप, बाहर निकलना उस टाइम में सोचिए 2-2:30 बजे के करीब, शरीर तप रहा, जल रहा, लेकिन इंसान 2 पैसा कमाने के लिए इस तरह से। लेकिन आज वो जो गुरु जी के संगत को वहाँ मंदिर तक लेकर जा रहे हैं, मंदिर से वहाँ तक पहुँचा रहे हैं वो संगत जी, ये भी तो वो सेवा ही कर रहे हैं। ये तो उनका एक सेवा ही है। तो परमात्मा हर इंसान के बीच में है। हम हर इंसान के आत्मा में बसे हुए हैं और किसी के द्वारा हमें ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है संगत जी। तो छोटी छोटी बातों को हम पहले जितना इग्नोर करते थे, आज मैं नहीं करती। छोटी छोटी बातों को मैं ध्यान रखती हूँ और बहुत कुछ गुरुजी ने हमें समझाया। अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना करते हैं गुरुपा। आपने जो हमें जीवन को एक नया रूप दिया संगत गुरुपा, ये एक नया ही रूप कहूँगी गुरुपा। शायद हम अलग ही थे ना गुरुपा, और आज जब अपने आप को इस जगह पर हम देखते हैं गुरुपा, तो बहुत अच्छा लगता है। वो भी ज़िंदगी अच्छी थी, बट उसमें थोड़ा सा बीच में क्या था, स्टार्टिंग का नहीं कहूँगी, लेकिन बीच वाला ज़िंदगी तो हमारी गंदगी थी ना गुरुपा। सोचने की, लोगों के बीच में ईर्ष्या, जलन, इसका बात उसका बात, निंदा चुगली करते थे गुरुपा। और आज जब मैंने शिव पुराण में भी पढ़ा कि जब हमें इस तरह से किसी के दूसरे के बारे में निंदा चुगली करते तो हमें नरक भोगना पड़ता गुरुपा। और आप हमेशा हमें सचेत करते हैं कि हमें कभी किसी के बारे में निंदा चुगली नहीं करना चाहिए। अनंतम अनंतम कोटि 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 शुक्राना करूँगी गुरुपा आपका कि आपने उस पावन धरती में बुलाकर हमारे जीवन में जो बदलाव किया गुरुपा। अनंत मतलब कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। शुक्राना 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 गुरु। और आपके पावन मंत्र के साथ ही मैं आज आपका शुक्राना सत्संग को विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। लख लख शुक्राना गुरुपा। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। संगत जी, आपको पता है गुरु जी से जुड़ने के बाद सबसे पहले वो हमारा मन साफ करते हैं, तभी तो हम बाकियों की मदद कर पाते हैं, फिर हमसे सेवा करवाते हैं। गुरु जी हर पल हमें इतना पॉजिटिव बना देते हैं कि हम अच्छे मार्ग पर चलना शुरू कर देते हैं। हमें तो हर पल गुरु जी का शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि गुरु जी से जुड़ने के बाद हमारा मन इतना साफ हो जाता है कि हम कभी भी किसी के साथ कुछ भी गलत करने का सोचते तक नहीं हैं। हम तो बस अच्छा ही अच्छा सोचते हैं और हम
हर पल पॉजिटिव बने रहते हैं। इसलिए संगत जी, आप भी सबका अच्छा कीजिए, सबका भला सोचिए, बाकी सब गुरुजी खुद संभाल लेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।